वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। इन एसोसिएशन विथ श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी लुणवाल, लुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। हॉलिडे ट्रिपस्टर, मेक योर वेकेशन अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आज आप सभी के सामने आ गई हूँ इस बहुचर्चित, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक शो को लेकर, और इस शो का नाम है जैन रत्न सीजन 4। वाह वाह जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी आपके सामने ऐसे लोगों का परिचय आपसे कराता है जिन्होंने अपने साथ साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई है। वह जिंदगी। आज के इस एपिसोड में जिन जैन प्रतिभाओं से आप परिचय करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री जयंती कुमार जैन कोलकाता, चेयरमैन एंड MD प्रीतम इलेक्ट्रिकल्स। बचपन में घोर गरीबी देखी, फुटपाथ से व्यवसाय शुरू किया, पर आज उनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भारत की प्रसिद्ध कंपनी है। पति पत्नी के द्वारा अनेक सामाजिक कार्य। श्री सुनील पहाड़े, हैदराबाद, MD राजधानी होटल। हैदराबाद के इस परिवार के द्वारा देश के अनेक जगहों में जहां विशाल व्यवसाय स्थापित है, वहीं धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। श्री योगेश जैन आगरा, MD PNC इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। एक इंजीनियर, शिक्षा के बाद पारिवारिक व्यवसाय में लगे। 4 भाइयों का इनका संयुक्त परिवार समाज में एक मिसाल। आज देश में PNC ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर एक अग्रणी कंपनी है। नमस्ते, जय जैन। जय जिनेंद्र। आज सीजन 4 में एक ऐसे जैन रत्न से
हम और आप परिचित होने जा रहे हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया है। आज देश के वो जाने माने उद्योगपति हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सराउगी जैन कोलकाता से आज एक ऐसे ही जैन रत्न से आपका परिचय करा रहा हूं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्विचेज की दुनिया में एक क्रांति ला दी है, और वो जैन रत्न हैं प्रीतम स्विचेज के चेयरमैन और एमडी श्री जयंती कुमार जैन, जिन्हें लोग प्यार से बबली भाई भी कहते हैं। जयंती भाई, आपका बचपन कैसा बीता? हमारा जन्म एमपी शिवपुरी में हुआ। हमारे फादर राजस्थान से यहाँ 54 में आए कलकत्ता, और फादर जब आए तो वो 100 रुपये की नौकरी शुरू की उन्होंने। तो बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। तो वो सब देखते हुए जब इतना भी पैसा नहीं था कि जैसे हम लोग पढ़ सके, तो हमने फिर धीरे धीरे जब थोड़ी उम्र हुई तो हम फिर काम में लग गए। क्या काम किया आपने? हमने शुरुआत में 4 साल रास्ते में डाला लगाया। रास्ते पे डाला लगाया? टूनी लाइट का काम शुरू किया। घर ऊपर में था, वहाँ से लाके नीचे माल बेचते थे, फिर वापस रात को ले जाके घर में रख देते थे। तो उससे शुरुआत हुई धीरे धीरे करके। फिर हमारे सेठ श्री इंद्रलाल जी खेड़ा ने हमारे को सपोर्ट दिया। उनके सपोर्ट और पिताजी माँ के आशीर्वाद से फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए। पहले हमने ट्रेडिंग किया 5-6 साल, फिर 82 में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, जिसका नाम हमने प्रीतम रखा। प्रीतम नाम से आपने काम की शुरुआत की, और वाकई आज ये प्रीतम तो घर घर में छा गया है, लोगों का प्रीतम भी हो गया है। तो शुरुआती दौर में आप क्या बनाते थे? शुरुआती दौर हम लोग ने स्विच से शुरू किया था। पोर्सलिन के स्विच आते थे उस ज़माने में, तो वो शुरू किया। उसके बाद फिर फ्लश टाइप में आ गए। फिर हम लोग ने 86 में बॉम्बे में चालू किया काम। फिर धीरे धीरे करके दिल्ली फैक्ट्री लगाई, फिर बाद में हिमाचल में लगाई, और आज हम लोग की कलकत्ता में फैक्ट्री अगले 2-3 महीनों में चालू हो जाएगी। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई है। आज आप क्या क्या बनाते हैं? स्विचेज है, लाइट्स है, वायर है, एमसीबी है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के कनेक्टिंग में है वो सारी आइटमें बनाते हैं। बहुत माने हज़ारों आइटम है इसके अंदर में। आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं? आप तो अनेक इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाते हैं, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? स्विचेस में से हम लोग सबसे ज़्यादा है। तो किस तरह के स्विचेज आप बनाते हैं? बहुत अत्याधुनिक जैसे बहुत तरह के मॉडल्स हैं। अभी तो रोज कलर नया नया आ जा रहा है। पहले आज से 25-30 साल पहले एक ही स्विच होता था, बस पियानो स्विच जिसको बोलते हैं। आज तो हर जैसे गाड़ियों का रोज मॉडल आ जाता है, स्विच का भी रोज नया एक मॉडल आ जाता है। भाभी जी, संघर्ष के दिन तो आपने भी देखे, क्या अनुभव रहा? वैसे तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, और जब मैं शादी होके आई तब हमारे पास एक बेडरूम भी नहीं था। तो हम लोग ऑफिस में सोने जाते थे, जहाँ की टॉयलेट भी कॉमन था। पर परिवार और ये लोग सब इतने अच्छे थे कि मुझे इन चीज़ों की कमी कुछ खलती नहीं थी। आप आज सफलता के बहुत बड़े मुकाम पर हैं। आपके द्वारा अनेक सामाजिक और धार्मिक काम भी होते होंगे, तो क्या क्या रुचि है आपकी? हमको बचपन से आज से 46 साल हो गए, हर साल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भूमिया जी के जाना नहीं चूकते हैं। तो इसके लिए हमने एक दिल्ली मेहरौली दादाबड़ी में भूमिया जी के मंदिर की एक प्रतिष्ठा भी कराई, और बाकी लायंस क्लब से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो लायंस क्लब से बहुत सी एक्टिविटी वगैरह होती है। हमारी कंपनी CSR करती है, तो उसमें हॉस्पिटल्स है, मंदिरों में देना है, या जहाँ पे भी ऐसी इस तरह की संस्था है जहाँ रुपए की मतलब CSR का जहाँ जहाँ प्रोविज़न होता है वहाँ हम लोग देते हैं। साल में एक बार मैं आर्टिफिशियल लिम्स लगवाती हूँ, जो कि यहाँ महावीर सेवा सदन करके एक संस्था है, एक हॉस्पिटल है। तो हर साल का मेरा एक नियम है कि वहाँ जितने ज़रूरत होते 20, 25, 30, 50 तो आर्टिफिशियल लिम्स लगवाती हूँ। फिर ऑर्फनेजेस में जैसे बच्चों के बर्थडेज होते हैं तो वहाँ पर कभी ऑर्फनेज में जाते हैं, कभी ब्लाइंड स्कूल हैं, वहाँ पे सबको खिलाना। मैं ये सब चीज़ों में बहुत बिज़ी रहती हूँ, और इस तरह का काम मुझे बहुत पसंद है। और ये सब देखते हुए अभी इनको भी बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो ये भी मेरी तरह संग जुड़ गए हैं। तो हम दोनों मिलकर इन चीज़ों में बहुत आगे निकल गए हैं। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं?
हम पहले जैन कल्याण संघ से जुड़े थे सबसे पहले, उसके बाद लायंस क्लब में आए, उसके बाद जीटो में आए, अभी जेटीएफ के ईस्टर्न जोन के हम कन्वीनर भी हैं। बबलू भाई, जैसा कि आपने कहा कि आप गरीबी के कारण आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, तो इस कमी को आप महसूस करते थे क्या? इससे मेरे को विचलित नहीं हुए, शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, हम आगे बढ़ते गए, अपना कर्म किया हमने। कभी कभी अटकते थे कि भाई पढ़ाई नहीं है तो थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन उससे ऐसा कोई हमको फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में कि जैसे हम नहीं पढ़े हैं तो हम कहीं रुक जा रहे हैं, ऐसा कभी कभी कुछ नहीं हुआ। आपके परिवार में कौन कौन है? हम, हमारे पत्नी, हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं और 3 पोते हैं। तो आपकी भविष्य की क्या योजना है? बच्चे आ गए हैं 7 और काम बढ़ाएंगे, पूरा इंडिया वाइड करेंगे चालू, और जो जो आइटम नहीं बना रहे हैं उन सब आइटम को भी हम लोग चालू करेंगे। जयंती भाई, आज आप सफलता के जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी देख रही है, वो भी कुछ बनना चाहती है, उनको आप प्रेरणा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं जितने भी बच्चे हैं आने वाले या जो भी हैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज मैं नहीं पढ़ा हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ है, तो इसलिए सबको पढ़ना चाहिए, और प्लस मेहनत, नियत और लगन, ये 3 चीज़ आप साथ लेके चलिए, रास्ता मंजिल आपके सामने है और आपको कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। जयंती भाई, भाभी जी, आप लोग का धन्यवाद। आप लोग जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने, हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और बहुत आपने अपने सीजन 4 में हमें मौका दिया और हमें इस लायक समझा, तो इसके लिए आप पूरे इंडिया के अंदर में जो खोज के कोहिनूर का हीरा निकाल रहे हैं या अच्छे पीस निकाल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इस तरह सबको निकालें। मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जैन समाज के अलावा आप बाहर भी जो इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनकी जो खूबियां हैं सबके सामने ला रहे हैं, ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए हम बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय जय। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का यूं ही इंतजार करूंगी। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं।
हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे आने वाले जैन रत्नों से एक मुलाकात करते हैं। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पे अपना स्थान बना चुका है। जहां दिन रात तरक्की हो रही है, उसी हैदराबाद में एक शख्सियत ऐसी थी हमारे जैन समाज की, जिनका नाम था बाबूलाल जी पहाड़े, जिन्होंने अनेक काम किए और आज उनके 3 पुत्र उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अनेक काम कर रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जहां उनका राजधानी होटल है, तत्वा रेस्टोरेंट है, केमिकल का काम करते हैं, वहीं धर्म, समाज और परोपकार के काम में ये परिवार सदा आगे रहता है। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन आज हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद में जैन रत्न के रूप में आज 2 जैन रत्न मेरे साथ हैं, श्री सुनील पहाड़े और श्री संजय पहाड़े।
आप दोनों भाइयों का जैन रथ में स्वागत है साहब। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का व्यवसाय जो है राजधानी होटल तत्वा रेस्टोरेंट, ये कितना पुराना है और क्या क्या आप लोग इसमें काम करते हैं? ये राजधानी होटल हमारे बाबूजी के हाथ से बनी सो है। ये सन 1977 में बनी होटल है। करीब करीब लगभग 4 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है। और साथ ही में ये ध्यान रख रहे हैं कि जेंट्स होते हुए कोई जैन लोग आए तो उनको जैन खाने की भी व्यवस्था रहे और सब सुविधा मिले, उस अनुसार भी हम लोग इस होटल को चला रहे हैं। और तत्वा रेस्टोरेंट क्या है? तत्वा रेस्टोरेंट एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। ये हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट से बना है कि लोग 5 स्टार होटल में अपना बर्थडे एनिवर्सरीज ये वो सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे वेज नॉन वेज होटल्स में खाते हैं। तो हम लोग के मन में ये विचार आया है कि एक अपने लोग जो शाकाहारी लोग हैं वो इस टाइप के होटल्स में ना जाके एक उनको बढ़िया 5 स्टार एम्बियंस का अल्टरनेट मिले, तो वो ध्यान में रखते हुए तत्व रेस्टोरेंट का निर्माण किए हमने 2016 में। और 2016 से अभी तक में 3 रेस्टोरेंट बनाए हम लोगों ने, और जो कि एक सिटी के अंदर में एक लैंडमार्क है। सुनील जी, आप बताएं, आप केमिकल उद्योग से जुड़े हुए हैं, क्या केमिकल के काम में आप हैं? हमने भी एक केमिकल फैक्ट्री पिताजी के प्रेरणा से खोला है 1987 में, और इसको पहले एक फैक्ट्री खोलते हुए हैदराबाद में, उसके बाद उसका एक्सपेंशन, उसका बढ़ाव, हमने एक और फैक्ट्री हैदराबाद में खोली, उसके बाद एक मुंबई में खोला है। अभी हमारा नया वेंचर दहेज भरूच में आ रहा है। ये केमिकल फैक्ट्री में हम लोग 60% एक्सपोर्ट करते हैं, जो एंटासिक प्रोडक्ट बनते हैं और कंस्ट्रक्शन केमिकल, उसमें यह कार्य यूज़ होता है। और इसे हम ग्रुप ऑफ हमारा होटल राजधानी है उसके साथ में लेकर चलते हैं। हम तीनों भाई साथ हैं और माँ बाबू जी का इसमें आशीर्वाद है, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके परिवार के द्वारा तो अनेक सामाजिक धार्मिक परोपकार के भी कार्य होते हैं, क्या क्या वो है? बाबूजी ने ऐसे तो एक बहुत उनकी प्रेरणा थी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बहुत अनन्य भक्त रहे और उनकी प्रेरणा समय समय पर उनको मिलती रही है। उसी के आधार पर रतनलाल जी बेनड़ा के सानिध्य में यहाँ पर एक बच्चों के लिए स्कूल व्यापार गुरुकुल खोला गया है, जिसका नाम पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल महाराजगंज है। उसमें पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव से पढ़ने, शिक्षित होने और धर्म लाभ लेने आते हैं, जिसकी शिक्षा 11वीं से डिग्री तक लेते हैं और कई सीए निकल चुके हैं इसमें से। और इसी तरह हम लोग भगवान महावीर डायलिसिस सेंटर, भगवान महावीर हॉस्पिटल, हम सब भाई भी जुड़े हुए हैं उसमें, उसको कार्य करते रहते हैं। इसी तरह प्रेरणा से गुनायतन प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पिताजी उसमें बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। हम भी उसी को धर्म को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, विशु सागर जी महाराज, सुधा सागर, अन्य गुरु भक्तों के साथ हर वक्त हमारा पूरा परिवार तीर्थ यात्रा धर्म लाभ बरोबर समय समय पर लेते रहते। संजय जी, आप बताएं, आपकी कंपनियों को क्या क्या मुख्य रूप से अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले? हमारे लगभग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के अंदर में तत्व के लिए हर साल ही हमको ये इस चीज़ का अवार्ड मिलता है कि वेजिटेरियन के अंदर में दी बेस्ट रेस्टोरेंट का। और हमारे केमिकल फैक्ट्री के अंदर में हमारा एक यूनिक आइटम्स है, जिसके अंदर में हमारे केमिकल फैक्ट्री के अंदर में भी हमको लगभग फार्मा सेक्टर के अंदर में हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर में लगभग हमको हर वर्ष कोई ना कोई अवार्ड मिलते रहता है। आज के ज़माने में जहाँ परिवार में विघटन हो जाता है, भाई भाई अलग हो जाता है, वहीं सुनील जी, संजय जी, अशोक जी, वाकई आप तीनों भाई मिलकर संयुक्त परिवार की जो बुनियाद है उसको आप लोग एक प्रेरणा के रूप में ला रहे हैं। आज मेरे को आप दोनों भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग और आपके पिताजी ने भी जो काम किया उस काम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप दोनों से मेरा एक आग्रह है कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लगाएं, जिससे दुनिया को मालूम पड़े कि राजधानी होटल, तत्वा रेस्टोरेंट, केमिकल फैक्ट्री, गुरुकुल, इतने जो धार्मिक
और सामाजिक काम करने के पीछे हमारा जैन परिवार है। ये आपका अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छा आपने इसको अंडरलाइन किया है। हम जरूर से इसका ध्यान रखेंगे। पहाड़ियाँ जो लगाते हैं उसके साथ में जैन भी आगे से लगाया करेंगे। जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्य को कर रहे हैं, ये आपका लगन और इसमें हर प्रतिभा को जो आप जैन को एक एक्सपोज मतलब दुनिया के सामने ला रहे हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र रहो, व्यवसाय रहो, बिजनेस रहो, इंडस्ट्री रहो या गवर्नमेंट के बड़े पदों पे रहो, ये बहुत अच्छी आप प्रेरणा लेके इस चीज को बढ़े। हमारी आपको शुभकामनाएं। जय जैन। जय जैन। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का यूं ही इंतजार करूंगी। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की अपार सफलता के बाद अब सीजन 4 की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन 4 में शामिल जैन रत्नों से। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर
उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आगे आने वाले जैन रत्नों से एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन, मैं आगरा में हूँ और आज जैन रत्न में शामिल हो रहे हैं पीएनसी इंफ्राटेक के एमडी श्री योगेश जैन। योगेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। धन्यवाद, आपका भी आगरा में स्वागत है। योगेश जी, आपके बारे में मैंने सुना आपने इंजीनियरिंग की है, फिर आप व्यवसाय में कैसे आ गए? देखिए, व्यवसाय तो हमारा पारिवारिक क्षेत्र रहा। व्यवसाय में सभी लोग रहे और सिविल इंजीनियरिंग करने का मतलब यही था कि मुझे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आना था। तो मैं या तो सर्विस करता या फिर अपना बिजनेस करता। लेकिन हमारे घर में शुरू से ही आदत थी कि हमें किसी की नौकरी नहीं करना, हमको नौकरी देना है लोगों को। हमें देश के अंदर ऐसा लोगों को रोज़गार देना है। इसके माध्यम से फिर हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हमारे से पहले हमारे फादर भी किया करते थे। तो वो जीन्स हमारे अंदर कंस्ट्रक्शन के शुरू से ही थे, स्टार्टिंग से। तो अभी आपने कहा कि हमारे परिवार में नौकरी नहीं करना है बल्कि नौकरी देना है, तो कितने लोगों को रोजगार आपकी कंपनी के द्वारा मिला हुआ होगा? आज भी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में 12,500 लोग रेगुलर सर्विस में हैं, जो कि पूरे इंडिया से आते हैं। आपका क्या व्यवसाय है? पीएनसी ग्रुप क्या क्या काम करता है? पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में हम लोग मेनली हाईवे कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रनवे कंस्ट्रक्शन और वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स करते हैं। पावर सप्लाई में भी हम लोग हैं। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें असेट मैनेजमेंट में भी करते हैं। हम अपनी रोड्स खुद अपने पैसे से बना के उसको टोल से उसका पैसा वसूलते हैं। इस तरह से इंडिया के अंदर करीब हमारे पास 24 प्रोजेक्ट ऐसे हैं 25,000 करोड़ के, जो असेट हमने अपने बनाए हैं और पब्लिक से पैसा वसूल के उसकी रिकवरी करते हैं। तो आप लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, पावर में हैं, वाटर में हैं, क्या आप लोग किसी और नए क्षेत्र में भी जा रहे हैं? नहीं, अभी हम रेलवे के क्षेत्र में जा रहे हैं। उसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी में, चूँकि आगरा टूरिज्म का क्षेत्र है, तो हम हॉस्पिटलिटी में भी अभी हमने एंटर किया है और आगरा में एक 5 स्टार होटल हमने परचेज किया है, जिसको रिनोवेट करके अब हम 1 साल के अंदर चालू करने वाले हैं। क्या नाम होगा होटल का और किस ग्रुप के द्वारा आपने टाई अप किया है? अभी हमने उसको फेयरमाउंट के साथ टाई अप किया है और ये देश का ऐसा ये पहला 5 स्टार होटल है जिसको हम वेजिटेरियन होटल बना रहे हैं। क्योंकि इसके लिए हमने काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन हमारे जो बड़े भाई साहब हैं प्रदीप जैन जी, वो किसी भी हालत में इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि होटल के अंदर नॉन वेज बेचा जाए। ना किसी को किराए पे देने तैयार थे कि वो नॉन वेज बेचे इसके अंदर। तो हमने बड़ी कोशिश के बाद ये वर्ल्ड की बेस्ट ग्रुप है एक्वर ग्रुप, जो कि अमेरिका में जिसके 3000 होटल हैं, उसके साथ हमने टाई अप किया और वो कंपनी तैयार हो गई वेजिटेरियन के लिए। तो हम अब इसको वेजिटेरियन होटल को खोलने जा रहे हैं। जैन कुल में आपका जन्म हुआ, कैसा महसूस करते हैं आप?
ये बड़ी किस्मत की बात है कि आज हम जैन कुल में जन्म लिए हैं और इसके साथ साथ जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी काम करते हैं जहाँ पर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता। ऐसी कई जगह पर हम जाते हैं जहाँ पर वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। विदेशों में भी जा रहे हैं तो भी जैन फूड खाते हैं वहाँ पर। इसको लिए मैं बड़ा अपने आप को धन्य समझता हूँ प्रभु का कि मैं जैन कुल में जन्म लिया। आपके परिवार के द्वारा तो अनेक सामाजिक धार्मिक काम होते हैं, कोई विशेष काम कार्य जो आपके परिवार के द्वारा किया गया हो समाज या धर्म के क्षेत्र में? ऐसे तो इंडिया में कई ऐसे धर्म से जुड़े हुए कई काम कराए। हम लोग धर्म के साथ साथ सोशल वर्क भी कराए। एक हम लोगों की संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और उसके साथ हम करीब गरीब जो कन्याएं हैं उनके लिए एजुकेशन के क्षेत्र में हम बहुत लार्ज स्केल पर। आपको तो अनेक अवार्ड भी मिले होंगे व्यक्तिगत तौर पे, पीएनसी ग्रुप के तौर पे, कोई विशेष अवार्ड उसके बारे में आप जानकारी दें। अभी हम लोग दिल्ली से बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर हम बड़ौदा में काम कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ है। उसका हमें सर्टिफिकेट नितिन गडकरी जी ने अभी दिया, मिनिस्ट्री ने। उसके अंदर हमने करीब 40,000 मेट्रिक टन हॉट मिक्स मटेरियल 100 आवर्स के अंदर ले किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे समाज के लोग ऐसा काम करते हैं। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य में हम लोग हॉस्पिटलिटी में तो जा ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम टनल्स में, मेजर ब्रिजेज में हम लोग जा रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं। और इंडिया से बाहर भी हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए हम इंटरनेशनल लेवल पर हम जाएंगे। अभी मैं आपके घर पे आया, आपके घर पे मैं देखा, घूमा, जगह जगह नमोकार मंत्र की पेंटिंग्स लगी हुई है, गुरुदेव की पेंटिंग्स लगी है। ये साफ जाहिर करता है कि निश्चित रूप से धर्म के प्रति आपका, आपके परिवार का कितना बड़ा रुझान है। योगेश जी, आप जैन रत्न सीजन 4 में शामिल हुए, इसका हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना लंबा सफ़र तय करके आप आगरा आए और आपने जैन रत्न जैसा एक स्टार्टिंग की, जो कि देश में आने वाले युवाओं को जिसका लाभ मिलेगा और लोग जानेंगे कि अपनी जैन समाज के भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी विभूतियाँ हैं। वास्तव में मैंने जब देखा, उसमें जब 6 मिनट की वीडियो देखी तो देखने के बाद मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसको हम जानते नहीं थे, और उन लोगों को आपने जैन रत्न के माध्यम से 4 लाख किलोमीटर की यात्रा करके आपने सबको जोड़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जय। तो दोस्तों, आज आपने इन जैन रत्नों से मुलाकात करी, उनके बारे में समझा, उनसे परिचय किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके नज़र में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल की है, कुछ बड़ा कार्य किया है, समाज को आगे बढ़ाया है, या फिर उसके साथ ही साथ या फिर उसके अलावा कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो देखने में तो छोटा लगता है पर उस कार्य से किसी की जिंदगी बदल गई है, तो हमें बेहद खुशी होगी वाह जिंदगी की टीम लेकर उनके पास जाने में, उनके ऊपर जैन रत्न की एक फिल्म बनाने में और अपने दर्शकों के सामने लाने में। तो हमसे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर उनसे संपर्क करेंगे। वाह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, जय जिनेंद्र।